गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रयोजन मूलक हिंदी में पुस्तकालय का महत्व इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। बच्चों, आप सब लोग जानते हैं कि पुस्तक जो है वह हमारा मित्र है। ज्ञान की देवी सरस्वती की विधिवत उपासना के लिए दो आराधना मंदिर होते हैं, एक विद्यालय और दूसरा पुस्तकालय। विद्यालय में हम गुरुजनों की पवित्र वाणी से तथा पाठ्य पुस्तक के सहारे शिक्षा ग्रहण करते हैं, परंतु फिर भी विद्यालय में हमारी ज्ञान वृद्धि एक निश्चित सीमा तक हो जाती है। जबकि दूसरे प्रकार में अगर हम देखें तो सरस्वती का दूसरा आराधना मंदिर यानी कि हमारा पुस्तकालय, वह एक ऐसा साधना स्थल है जिसमें विद्यार्थी विस्तृत और व्यापक ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। सरस्वती के अनंत वरद पुत्रों की कृतियों का पुस्तकालय में संग्रह होता है। इतना ही नहीं, यहाँ सरल और सुगम ऐसे दोनों भावों को लेकर अध्ययन कर सकता है। मानव अपने जीवन में संघर्षमय और शांतिपूर्ण आदि जो उनके मन के जो भाव होते हैं वह पुस्तकालय में जाकर पुस्तकों को पढ़कर अपने मन के भावों को तृप्ति देता है। पुस्तकालय कई प्रकार के होते हैं और उसमें अगर हम देखें तो जैसे कि हमारी स्कूल, हमारी कॉलेज, हमारे विश्वविद्यालय सभी जगह पर पुस्तकालय होते हैं। सामूहिक जन कल्याण की दृष्टि से इन पुस्तकालयों का कार्यक्षेत्र सीमित होता है। कॉलेज में छात्र तथा अध्यापक ही पुस्तकालय को लाभ ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं, परंतु कई ऐसी जगह पर पुस्तकालय भी होते हैं जो सभी मनुष्य के लिए होते हैं। इतना ही नहीं, पुस्तकालय व्यक्तिगत भी होते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने घरों में पुस्तकालय बनाते हैं। विद्या प्रेमी धनवान लोग हजारों रुपये का व्यय करके प्राचीन तथा अर्वाचीन साहित्य को एकत्रित करते हैं, यानी कि अपने घर में ही सबसे बड़ी लाइब्रेरी बनाते हैं। अपनी ज्ञान पिपासा को शांत करने के लिए वह अपने ही घर में कई ऐसे पुस्तकों का भंडार रखते हैं। ऐसे आर्थिक स्थिति के अनुसार अगर हम देखें तो कई लोग पुस्तकालय में अपना धनोपार्जन करते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो राजकीय पुस्तकालय होते हैं, यानी कि राज्य की जो व्यवस्थाएं होती है, जैसे कि स्वयं सरकार जो चलती है, ऐसे भी आर्थिक दशा को सुदृढ़ करने के लिए पुस्तकालय बनाते हैं। तो कई जगह पर पुस्तकालय सार्वजनिक होते हैं। तो इस तरह से हर जगह पर अलग अलग रूप से पुस्तकालय होते हैं। सार्वजनिक पुस्तकालय होते हैं, राजकीय पुस्तकालय होते हैं और व्यक्तिगत पुस्तकालय, घर में जो व्यक्ति अपने लिए लाइब्रेरी बनाता है, ऐसे भी पुस्तकालय होते हैं। तो पुस्तकालय से कई लोग इस तरह से लाभान्वित दिखाई पड़ते हैं। तो इतना ही नहीं, कभी कभी पुस्तकालय जो है वहाँ चल पुस्तकालय भी कहलाता है, यानी कि साहित्य की विभिन्न गतिविधियों से परिचित कराता है। पुस्तकालय से अगर हम देखें तो अमेरिका, इंग्लैंड, रूस आदि कई जगह पर हम घर बैठे सफ़र कर सकते हैं। इतना ही नहीं, पुस्तकालय विश्व का सबसे बड़ा जो है वह जर्नी स्थल माना जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं आपको तो अमेरिका में वॉशिंगटन में कांग्रेस पुस्तकालय जो विश्व का, आप याद रखना बच्चों कि अमेरिका में कांग्रेस पुस्तकालय विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय माना जाता है और इस पुस्तकालय में 4 करोड़ से भी अधिक पुस्तकें मिलती है। यहाँ 1400 समाचार पत्र दिखाई पड़ते हैं और 26,000 पुस्तिकाएं इस पुस्तकालय में पाया जाता है, यानी कि इस प्रकार 2500 के लगभग कर्मचारी जो है इस पुस्तकालय में काम भी करते हैं। तो यह एक बहुत जानने की बात है आपके लिए। और उसके साथ साथ अगर हम रूस की बात करें तो रूस का सबसे बड़ा पुस्तकालय है लेनिन पुस्तकालय जो मॉस्को में है। इसमें 160 भाषाओं की पुस्तकें हैं। आपकी जानकारी के जो है उसके लिए मैं ये बात आपको बता रही हूँ कि पुस्तकालय की जो अलमारियाँ है वहाँ 170 मील का स्थान घेरे हुए हैं। इस पुस्तकालय में 1800 वेतनभोगी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। भारतवर्ष में कोलकाता के राष्ट्रीय पुस्तकालय में 10 लाख पुस्तकें हैं।
भारत का दूसरा महत्वपूर्ण पुस्तकालय बड़ौदा का केंद्र पुस्तकालय है। इसमें भी 1,31,000 पुस्तकें पाए जाते हैं। इतना ही नहीं, ज्ञान की वृद्धि में पुस्तकालय से जो सहायता मिलती है वह भी सबके लिए एक साधन माने जाती है। पुस्तकालय मनुष्य को सत्संग की सुविधा प्रदान करता है। कभी कभी पुस्तक पढ़ते पढ़ते कभी मनुष्य मन ही मन प्रसन्न भी हो जाता है, यानी कि मनोरंजन का कार्य भी पुस्तकालय करता है। आदमी जब पढ़ने बैठता है तो खिलखिलाकर हंस भी उठता है। श्रेष्ठ पुस्तकों के अध्ययन से हमारी मानसिक शांति बनाए रखता है। उसी समय संसार की समस्त चिंताओं का भार भी कम हो जाता है। इतना ही नहीं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो शेक्सपियर जो है, कालिदास जो है, न्यूटन, प्लेटो, अरस्तु, शंकराचार्य आदि पुस्तकों के माध्यम से उन्होंने अपनी बातों को आनंद लेकर उन्हें समाज सुधार का कार्य किया था। यानी कि परमानंद प्राप्त करने के लिए हम पुस्तकालय का सहारा लेते हैं। तुलसीदास जी जो है, रविंद्रनाथ टैगोर आदि महान कवियों के जो काव्यानंद है हमें पुस्तकालय में पाए जाते हैं। एक तौर से अगर मैं कहूँ तो आधुनिक युग में भी मनोरंजन के कई साधन है, कई खेल है, लेकिन इन सब में भी आज भी पुस्तकालय ने अपना स्थान बनाए रखा है। दूरदर्शन कई मनोरंजन के साधन है, ऐसे कई मीडिया साधन है, फिर भी आज भी लोग पुस्तकालय की ओर अपनी दौड़ बनाए रखते हैं। पुस्तकालय एक मनोरंजन के साथ साथ मानव जीवन को कंडारने का कार्य करते हैं। वास्तव में अगर मैं कहूँ तो पुस्तकालय ज्ञान का अमित भंडार है। देश की शिक्षित जनता के लिए उन्नति का यह सर्वोत्तम साधन जो है वह पुस्तकालय है। भारतवर्ष में अच्छे पुस्तकालयों की संख्या पर्याप्त नहीं है। भारत सरकार इस दिशा में बहुत ही प्रयत्नशील भी है। पुस्तकें मनुष्य के सच्चे मित्र है, सद्गुरु है और जीवन पथ को संचारने का कार्य पुस्तकें करते हैं। शिक्षित व्यक्ति का सच्चा मित्र ही पुस्तक है। पुस्तक कभी हमसे छल नहीं करती, पुस्तक कभी असत्य भाषण नहीं देती, पुस्तक कभी पाठक की प्रसन्नता को दुख नहीं देती। पुस्तक हमारी मित्र है, निष्कपट है और निस्वार्थ और परामर्शदात्री होते हैं। देश की अशिक्षित जनता को शिक्षित बनाने के लिए सार्वजनिक पुस्तकालय बड़ी आवश्यकता में होने चाहिए। आज हम पुस्तकालय का जो महत्व है उसके बारे में आज जो ये मैं चर्चा आपसे कर रही हूँ, तो आपको भी इस बात का ज्ञात होना चाहिए बच्चों कि हमारे जीवन में पुस्तकालय का आखिर महत्व क्या है और पुस्तकालय की ओर हमारी जो दिशा सूचकता है वह होनी चाहिए। आज इस वीडियो लेक्चर को पढ़कर आपको भी आपके जीवन में पुस्तक का जो महत्व है, पुस्तक हमारे जीवन के साथ किस तरह से जुड़ा हुआ है, यह मैं दर्शाना चाहती हूँ और दर्शाने के साथ साथ आपके जीवन में पुस्तक की रुचि बढ़ाने का कार्य करने जा रही हूँ। पुस्तकालय पुस्तकें विविध विषयों पर विविध भाषाओं में और विविध विद्वानों द्वारा लिखी जाती है। विश्व में मानव ज्ञान के जितने भी क्षितिज है उनमें अधिकांश पर सरल, ज्ञानवर्धक एवं महत्वपूर्ण तथा सारगर्भित जानकारी देने वाले पुस्तकें उपलब्ध है। व्यक्ति अपने घर में अपने सीमित संसाधनों में भी अधिक से अधिक पुस्तकों में पुस्तकें खरीद कर रखने की कोशिश करता है। फिर भी यह कोशिश उनकी अधूरी ही रह जाती है, क्योंकि पुस्तक एक ऐसा रसपान है जिससे जितना स्वाद ले उतना कम ही होता है। इस दिशा में पुस्तकालय पुस्तकों के आलय या अर्थात घर है। यहाँ पे देखो पुस्तकालय की व्याख्या दी गई है। एक छोटे से विद्यालय से लेकर महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में बड़े बड़े पुस्तकालय होते हैं, जिनमें सरकारी सहायता से अधिक अनेक विषयों की प्रकाशित पुस्तकें खरीदकर पाठक उसे उपलब्ध कराए जाते हैं। अनेक दुर्लभ ग्रंथों को पुस्तकालय में सुरक्षित रखा जाता है। आजकल पंचायत से लेकर म्यूनिसिपैलिटी, कॉरपोरेशन, सरकारी कार्यालयों
आदि के भी अपने अलग से पुस्तकालय मौजूद है, जहाँ पर पाठक अपनी ज्ञान पिपासा शांत करता है। प्रत्येक राज्य में पुस्तकालय निर्देशालय है, जो कि सरकारी खर्चे पर लेखकों और प्रकाशकों आदि से थोक में पुस्तकें खरीदकर उनके अंतर्गत आने वाले विभिन्न पुस्तकालयों में पुस्तकें बेचते हैं, जिससे पाठक को प्रत्येक विषय पर भाषा की पुस्तकें उनके निकट के पुस्तकालय में आसानी से मिल सकते। आप देखो कि हमारे जीवन में पुस्तकालय किस तरह से मौजूद है, और पुस्तकालय से व्यक्ति जो है वह अपने इस जीवन में कैसे अलग तरीके से ज्ञान मीमांसा को यानी कि ज्ञान की जिज्ञासा की तृप्ति कर सकता है। पुस्तकालय का महत्व। वैसे तो हर समय में पुस्तकालय अर्थात महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है, क्योंकि संचित ज्ञान का भंडार इनमें सदैव उपलब्ध रहा है। पुस्तकालय विज्ञान के अनुप्रयोग के साथ साथ आज पुस्तकालय अपनी सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरणों का भी उपयोग पाठकों को त्वरित रूप में सेवाएं प्रदान करने के लिए करने लगे। यानी कि मीडिया के जो भी सोशल मीडिया जो है आदि, इंटरनेट आदि कई ऐसे ज्ञान पिपासा के साधन हैं, उनमें आज भी पुस्तकालय मौजूद है, जीवित है। बाल ग्रंथालय विभाग से लेकर भाषा विषय आदि के क्रम में पुस्तकें अत्यंत ही व्यवस्थित रूप में पुस्तकालय में रखी जाती है, ताकि प्रयोक्ता को पुस्तकों तो अच्छी तरह से पहुंचा सके और उसे लेने में सुविधा हो। आप देख सकते हो कि पुस्तकालय की रचनाएं किस तरह से होती है, किस तरह से पुस्तकों के अलग अलग विभाग होते हैं, जैसे कि बाल प्रकाश विभाग, बाल विभाग, हिंदी साहित्य विभाग, गुजराती साहित्य विभाग, कवियों और लेखकों, वैज्ञानिकों आदि ऐसी कई, जैसे कि जनरल नॉलेज, तो ऐसे कई विभागों में पुस्तकों को रखा जाता है, ताकि ऐसी रचना से हमें जिस विषय की रुचि हो उस विषय की रुचि की पुस्तक बहुत ही आसान तरीके से पा सकते हैं। आपको पता है स्टूडेंट, हमारे जो स्कूल है वहाँ भी एक छोटा सा पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है, जहाँ पे आप बैठकर पढ़ते हो और कई सारी किताबों को आप पढ़ भी चुके हो। तो हमारे जो लाइब्रेरी है वो सीमित मात्रा में होती है, लेकिन जैसे जैसे अन्य स्थल में जैसे बड़े बड़े जो सरकारी कार्यालय होते हैं तो उनमें भी पुस्तकालय की मात्रा ज़्यादा देखने को मिलती है। जो रेफरेंस बुक अगर हमें लेनी है तो वह भी हमें लाइब्रेरी से ही मिल सकती है। कहने का अर्थ यह है कि आजकल जो भी हम इंफॉर्मेशन मिलती है, प्राप्त करते हैं, उनमें लाइब्रेरी का अपना एक अलग महत्व है। यानी कि प्रयोक्ता पुस्तकालय के कंप्यूटर के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकता है कि जिस पुस्तक को वह पढ़ना चाहता है वह पुस्तकालय में उपलब्ध है। आप देखते हो ना, कहीं बड़े बड़े पुस्तकालय लाइब्रेरी होती है, जैसे कि यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी होती है, तो वहाँ पे आप कंप्यूटर में सर्च करते हो कि आपको कौन सी बुक चाहिए और उस बुक का नंबर वो कंप्यूटर में होता है, तो आप उसमें एंटर करके वो नंबर का जो होता है उस नंबर को लेकर आप क्या करते हो, वहाँ पे उस सेक्शन में जाते हो और वहाँ से अपनी जो बुक है उसे निकालते हो। तो बहुत ही आसान तरीके से हम कंप्यूटर के माध्यम से लाखों पुस्तकों को में से जो पुस्तक आपको चाहे, जो बुक आपको चाहे, वह सर्च कर सकते हो। तो इस तरह से पुस्तकालय में भी कंप्यूटर के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि जिस पुस्तक को वह पढ़ना चाहता है वह पुस्तकालय में कहाँ पर है, ताकि आप आसानी से उसे ले सकते हो। किस पाठक के पास है वह भी आप जान सकते हो। कोई ऐसी बुक होती है जिसको आप खुद पढ़ना चाहते हो और वह बुक कोई और पढ़ने के लिए लेकर गया है, तो वहाँ पे उसे इश्यू नहीं करवाई बुक, तो आपको उस कंप्यूटर में सर्च करके आप जान सकते हो कि यह बुक यह पाठक यानी कि यह पढ़ने वाला ले गया है, और इससे बुक इश्यू करने के बाद ही आप इस बुक को ले सकते हैं। तो इस तरह से बुक को इश्यू करवाना और उसके साथ साथ बुक को लेके जाना, उसका जो रजिस्ट्रेशन होता है वह भी कंप्यूटर के माध्यम से चलता है। तो आजकल इंफॉर्मेशन और लाइब्रेरी नेटवर्क का ज़माना है, अतः प्रयोक्ता अपना जो
इंटरनेट जो वेबसाइट है उसके माध्यम से भी वह पुस्तक को ले सकता है और पुस्तक को पढ़ सकता है, अपनी ज्ञान की तृप्ति कर सकता है। आजकल प्रतियोगिता का दौर है। देखो अभी जो हमारा जो आधुनिक युग है वह कंपटीशन युग है, और शिक्षा से लेकर रोजगार तक में देखो कंप्यूटर के साथ साथ हम चल रहे हैं, यानी कि प्रतियोगिता है, स्पर्धाएं चल रही हमारे में। तो इसी स्पर्धा में हम जी रहे हैं, तो इसमें सफल होने के लिए पुस्तकों के माध्यम से हम तैयारी करते हैं। जैसे कई सारी स्पर्धात्मक परीक्षाएं होती है, आपको पता है तलाटी मंत्री की परीक्षाएं होती है, रेलवे की परीक्षाएं होती है, जी नेट और नेट स्लेट, टेट टाट। तो ये सब जो गवर्नमेंट परीक्षा जो होती है, गवर्नमेंट नियुक्ति परीक्षा होती है, तो उसके लिए पुस्तकों के माध्यम से हम उसकी तैयारी करते हैं और प्रत्येक विषय को श्रेष्ठ, अद्यतन और सारगर्भित एवं उपयोगी और विविध विषयक पुस्तक को पढ़कर हम वह माहिती प्राप्त कर सकते हैं। तो यह कार्य हम पुस्तकालय में जाकर ही कर सकते हैं, जहाँ से हमें हर एक विषय के बारे में जानकारी मिल सकती है। हम अपने संबंधित पुस्तकालय की सदस्यता प्राप्त करके, सदस्यता मतलब कि मेंबरशिप, हम उसके मेंबर बनने के बाद ही वहाँ से पुस्तक को खरीद सकते हैं। हमारे आज भावनगर में अगर हम देखें तो भावनगर यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी लाइब्रेरी है वहाँ पे। उसके बाद भावनगर में रूपानी में थियोसॉफिकल लॉज जो है वहाँ भी एक छोटा सा पुस्तकालय है। फिर कई वर्ष हो गए वहाँ भावनगर में बाल संस्कार करके एक छोटी सी लाइब्रेरी थी, जहाँ पे भी कई सारी पुस्तकें मिलती है। उसके बाद अगर हम देखें तो लोक मिला प्रसार, तो भावनगर में भी ऐसे कई प्रचलित पुस्तकालय है जिससे हम अलग अलग पुस्तकों से खरीद के वहाँ से इश्यू करवा के भी हम अपना ज्ञान जो है वह बांट सकते हैं और ले सकते हैं। इतना ही नहीं, लेकिन पुस्तकालय जो है वह एक ऐसा माध्यम है जिससे हमारा समय भी बचता है। हम घर बैठे दुनिया की सैर कर सकते हैं, यानी कि नियत समय के लिए जारी कराकर घर में भी हम पढ़ सकते हैं। प्रतियोगिताओं की तैयारी करने के लिए, कम्युनिटी बढ़ाने के लिए, स्पर्धात्मक परीक्षाओं को पास करने के लिए भी हमें जो कीमती पुस्तकें खरीदनी पड़ती है, उससे तो अच्छा है कि हम लाइब्रेरी से लेकर उसे पढ़कर उसे वापस करके हमारा ज़रूरी जो ज्ञान जो होता है हमारे लिए, उसे हम बनाए रखते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि अत्यंत कीमती विश्वस्तरीय अद्यतन पुस्तकें हमें कभी कभी पुस्तकालय से ही मिल सकती है। अतः पुस्तकालय का महत्व हमारे जीवन में बहुत ही अधिक है और हमारे जीवन के साथ वह जुड़ा हुआ एक हमारा सच्चा मित्र भी है। पुस्तकालय की उपयोगिता, यानी कि पुस्तकालय विविध विषयों की पुस्तकों को ज्ञानगार होता है। विविध भाषाओं और विषयों की पुस्तकें हमें पुस्तकालय में आसानी से मिल सकती है। पुस्तकालय के सदस्य ग्रहण करने से हम पुस्तकालय के नियमों के अनुसार पुस्तकालय का उपयोग करते हैं। जैसे कि अगर आप किसी भी लाइब्रेरी में से पुस्तक लेना चाहे तो आपने वहाँ जाके मांगा कि चलो मुझे ये पुस्तक चाहिए, मुझे ये बुक दे दो, तो आपको बुक नहीं मिलेगी। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, वहाँ पे मेंबरशिप बनाए रखनी पड़ती है। आप वहाँ के मेंबर, आप सबसे पहले आपको वहाँ का मेंबर बनना है। फिर आपको बुक जो है वह बुक की एंट्री करवानी पड़ती है। इस तारीख को आप बुक ले गए, इस तारीख तक आप ये बुक आपको जमा करवानी है, इश्यू करवाना है। तो ऐसे नियम से आपको पुस्तकालय का उपयोग करना पड़ता है। पुस्तक ज्ञान का भंडार है और पुस्तकों से दोस्ती ही हमारी सच्ची दोस्ती है। पुस्तक से दोस्ती जीवन भर हमें बढ़ाए रखना चाहिए। हमारा ज्ञानवर्धन पुस्तक करता है और इस ज्ञानवर्धन को आगे बढ़ाने का कार्य पुस्तकालय करता है। यानी कि सच्चे अर्थ में हमारा सच्ची राह पुस्तकालय है। आजकल पुस्तकालय अद्यतन सुविधाओं से सुसज्जित होकर पाठकों की सेवा अच्छी तरह करने हेतु है। आपको शायद पता होगा, एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी है कि एक बच्चा जो है वह रद्दी लेने के लिए एक घर पे जाता है। उस आदमी ने उसे पूछा कि ये लो रद्दी, ये अखबार, ये सब लेके जाओ। तो छोटे से बच्चे ने उसे कहा कि वो जो किताबें पढ़ी है मैं भी उसे रद्दी में ले लूँ।
तो वो आदमी जो था, सज्जन व्यक्ति जो था, उसने मना किया, नहीं ये बुक्स नहीं देना है, तुम सिर्फ ये अखबार मैगज़ीन्स ये सब लेके जाओ। बच्चे ने बहुत ही उत्साह से कहा, मुझे ये दे दो ना साहब, ये किताबें मैं ले जाना चाहता हूँ, आपकी तो कोई काम की नहीं है, आप मुझे दे दो, मैं उसमें रद्दी के भाव से ले लूँगा। आदमी ने सोचा कि ये लड़का जो है वह एक रद्दी का सामान लेने के लिए आया है, फिर उसको इस किताब में ऐसा क्या दिखा कि वह उसे लेने के लिए चाहता है। वो मना कर देता है, सोचता है। दूसरे दिन उसी बच्चे को वापस वो रद्दी लेकर जब जाता है तो देखता है, तो बुलाता है कि ऊपर आ जाओ बेटा। बच्चा उसके पास जाता है, छोटा सा बच्चा है। वो कहता है कि जब मैंने तुझे रद्दी दिया तो तूने सारी रद्दी के साथ ये किताबों का जो ढेरा था उसको मांगा कि मुझे दे दो, आखिर तू ये लेना क्यों चाहता है। तो वो लड़का जो था, उस लड़के ने बड़े ही अच्छे तरीके से उस आदमी को उत्तर दिया कि साहब आपके लिए ये रद्दी होगा, आप ये किताब आपकी कुछ काम की नहीं है, लेकिन आप शायद नहीं जानते कि मैं जिस घर में रद्दी लेने के लिए जाता हूँ वहाँ से मैं किताबें लेकर आता हूँ, और वो सारी किताबें मैं अपने घर पे जाके पढ़ता हूँ। भले ही मैं स्कूल में नहीं गया, मैंने यूनिफॉर्म नहीं पहना कभी भी, मेरे पैरों में चप्पल भी कभी भी नहीं है, लेकिन आज भी मुझे 10वीं कक्षा के जो भी सम्स होते हैं ना वो मुझे आते हैं। मुझे आज पता है कि किसे एक्टिव पैसिव कहते हैं। बच्चा, लड़का जो है वह घर बैठकर ऐसे पुस्तकों को लेकर वह पढ़ता है, और इस बच्चे ने अपने कमरे में एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाई है। तो इस तरह से बच्चा जो है वह अपने ज्ञान को, अपनी विद्या को, अपनी पहचान बनाने की कोशिश करता है। उन्होंने अपने एक छोटे से कमरे में एक छोटा सा ऐसा लाइब्रेरी, पुस्तकालय बनाया है। तो देखो, कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि पुस्तक हमारे जीवन के साथ किस तरह से जुड़े हुए, हमारे जीवन पथ को आगे बढ़ाने के लिए वह किस तरह से उपयोगी बनते हैं। कि जो लड़का शाला में उन्हें अपना पैर भी नहीं रखा, आज उस लड़के को इतना सारा ज्ञान मिला है, वह एक अच्छा सा ज्ञाता हुआ है। किस तरह से? ऐसे ढेरों पुस्तकों को पढ़कर, समझकर। कई जगह पर तो आपको पता होगा शायद कि जो चलती फिरती पुस्तकालय, चलती फिरती लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरियों का डेरा जो होता है ना, वो निकलता है, बच्चे उसमें से जो छोटी छोटी जो बुक्स होती है उसे लेते हैं, पढ़ते हैं और फिर रख देते हैं। जिस तरह से कोई ठेले वाला चीज़ बेचने के लिए निकलता है, उसी तरह से ठेले वाला अपने ठेले में कई सारे छोटे बड़े अच्छे पुस्तक को लेकर, चुलबुले पुस्तकों को लेकर निकलता है, और वहाँ एक मनोरंजन का कार्य करता है। बच्चों को वह किताबें बेचता है, किताबों में से कहानियाँ बच्चे पढ़ते हैं और बच्चे खुश हो जाते हैं। तो पुस्तक और पुस्तकालय हमारे जीवन के साथ एक ज्ञानवर्धक हेतु अत्यंत उपयोगी सिद्ध होते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने हमारे जीवन में पुस्तक का क्या महत्व है, और पुस्तक की जो ज्ञान की पिपासा है उसे पूर्ण करने के लिए जो पुस्तकालय है उसका भी हमारे जीवन के साथ किस तरह से नाता जुड़ा हुआ होता है, पुस्तकालय में से किस तरह से पुस्तक को लेकर हम पढ़ सकते हैं। अनेक विषयों में प्रतियोगिता को सिद्ध करने के लिए हमारे जीवन में पुस्तकालय का जो महत्व है, आज हमने इसकी जानकारी ली है। बच्चों, आपको यहाँ पे जो स्वाध्याय दिया गया है, इस स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर आपको लिखने हैं, पढ़ने हैं और अच्छी तरह से उसको याद रखने हैं। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।